नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। वोटिंग से कुछ ही दिन पहले एक बड़ी घटना घटी है जिसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन पत्र फिलहाल रद्द कर दिया गया है। सीमा सिंह एक प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री हैं जो अब राजनीति में कदम रख रही थी। उनके अलावा 3 अन्य उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द हो गए हैं। यह खबर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है और चुनाव आयोग ने कहा है कि दस्तावेजों में कमी और तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से यह फैसला लिया गया है। इस घटना से एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि सीमा सिंह को एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। दोस्तों, बिहार चुनाव हमेशा से देश की राजनीति में महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। एनडीए गठबंधन में भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास और अन्य छोटे दल शामिल हैं। सीट बंटवारे के अनुसार भाजपा 160 सीटों पर, जदयू 101 पर और लोजपा रामविलास 29 सीटों पर लड़ रही है। वहीं चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने सीमा सिंह को मढ़ौरा से टिकट दिया था, लेकिन अब उनका नामांकन रद्द होने से एनडीए को इस सीट पर नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 4 उम्मीदवारों के पेपर रद्द कर दिए। इनमें लोजपा की सीमा सिंह, निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू, बहुजन समाज पार्टी के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार शामिल हैं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि सभी दस्तावेजों की सख्त जांच की गई है। सीमा सिंह के पेपर में शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य कागजातों में कुछ कमियां पाई गई थी। उनके शपथ पत्र में संपत्ति और शिक्षा जुड़ी जानकारी असंगति थी। चुनाव आयोग के नियम बहुत सख्त हैं क्योंकि कोई भी छोटी सी गलती नामांकन दर्ज करवा सकती है। मढ़ौरा के एसडीओ ने प्रेस को बताया है कि यह फैसला निष्पक्ष तरीके से लिया गया है, किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ है। नामांकन रद्द होने के बाद सीमा सिंह के समर्थकों में खासा निराशा है। वे कह रहे हैं कि यह एक साजिश है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों के पेपर एक ही मानदंड पर जांचे गए हैं। अल्ताफ आलम राजू पिछले चुनाव में जदयू के टिकट पर लड़ रहे थे। इस बार टिकट न मिलने पर वे बागी होकर निर्दलीय नामांकन कर चुके थे। उनका नामांकन रद्द होना जदयू के लिए राहत की बात है, लेकिन एनडीए के लिए कुल मिलाकर भारी नुकसान है। उधर सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं और उन्हें आइटम क्वीन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया है। उनकी डांस परफॉर्मेंस ने उन्हें लाखों फैंस दिए हैं। अब वो राजनीति में आई तो लोगों को लगा कि उनका ग्लैमर चुनाव को फायदा देगा, लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें टिकट देकर युवा और महिला वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश की। चुनावी शपथ पत्र के अनुसार सीमा सिंह 9वीं कक्षा पास हैं और उन्होंने 1999 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में डोंबिवली से रेम हेगर हिंडे हाई स्कूल से पढ़ाई की है। उनकी संपत्ति भी काफी है, जिसमें जमीन, जेवर और बैंक बैलेंस शामिल है। लेकिन नामांकन में इतनी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई है कि सीमा सिंह ने कहा कि वे जनसेवा करना चाहती हैं। फिल्मों से मिली लोकप्रियता को वे राजनीति में इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन अब उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, बिहार में कई फिल्मी सितारे राजनीति में आए हैं, रवि किशन, निरहुआ आदि। सीमा सिंह भी इसी राह पर थी, लेकिन नामांकन रद्द होने से उनका सपना टूट गया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि फिल्मी बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार वोट खींचते हैं, लेकिन दस्तावेजों की जांच में सावधानी बरतनी चाहिए। उधर एनडीए के लिए यह बड़ा झटका है। मढ़ौरा सीट पर सीमा सिंह को मजबूत माना जा रहा था। उनके फैंस और लोजपा के सक्रिय कार्यकर्ता सक्रिय थे। अब एनडीए को यहां नया उम्मीदवार चुनना पड़ेगा या गठबंधन के किसी अन्य दल से समर्थन लेना होगा। उधर चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। एक सीट पर झटका पूरे गठबंधन को प्रभावित कर सकता है।
उधर विपक्षी दल खुश है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय यहां से मौजूदा विधायक हैं। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और जन सुराज पार्टी के अभय सिंह भी मैदान में हैं। अब मुकाबला मुख्य रूप से राजद और जन सुराज के बीच हो सकता है। चुनाव विशेषज्ञ कहते हैं कि सीमा सिंह के बाहर होने से एनडीए के वोट बढ़ सकते हैं। निर्दलीय और बसपा के रद्द होने से भी समीकरण बदले हैं। उधर बिहार की राजनीति में गठबंधन महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि 2020 के चुनावों में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार की जदयू कमजोर दिख रही है। चिराग पासवान की लोजपा पासवान वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस घटना से पार्टी में निराशा फैल सकती है। मढ़ौरा सारण जिले में है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है। यहाँ चीनी मिल और अन्य उद्योग हैं। वहीं जनसंख्या में यादव, पासवान, मुस्लिम और अन्य जातियां प्रमुख हैं। पिछले चुनाव में जितेंद्र कुमार राय ने राजद से जीत हासिल की थी। 2015 में भी वे जीते थे। यहाँ जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है। एनडीए ने सीमा सिंह को टिकट देकर महिला और युवा वोटर्स को लक्ष्य बनाया था। वही क्षेत्र में बाढ़, बेरोजगारी और सड़क जैसी समस्याएं हैं। उम्मीदवार इन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। अब नामांकन रद्द होने से स्थानीय राजनीति में काफी हलचल है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा। इस घटना के अलावा जदयू के बागी अल्ताफ आलम राजू का नामांकन फिलहाल रद्द होना महत्वपूर्ण है। वे पिछले चुनाव में जेडीयू से लड़े थे। इस बार बागी होने से पार्टी में फूट का खतरा था, लेकिन रद्द होने से जदयू की राहत मिली है। बिहार चुनाव में नामांकन रद्द होना आम है। हर साल सैकड़ों पेपर रद्द होते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा नाम शामिल हो तो यह खबर बन जाती है। चुनाव आयोग की शक्ति से पारदर्शिता बढ़ती है, लेकिन कभी-कभी उम्मीदवारों को लगता है कि यह अनुचित है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब मढ़ौरा के मुकाबला त्रिकोणीय नहीं रहेगा। राजद के जितेंद्र राय मजबूत हैं। जनसुराज के अभय सिंह नई ऊर्जा ला सकते हैं। एनडीए को अगर नया उम्मीदवार लाना पड़े तो समय कम है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह एनडीए की रैलियां कर रहे हैं, लेकिन यह घटना उनके अभियान पर असर डाल सकती है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस पर टिप्पणी की है। वे कहते हैं कि एनडीए की कमजोरी सामने आ रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे अपनी जीत का मौका मान रहे हैं। उधर बिहार में महागठबंधन राजद, कांग्रेस, वामदल एनडीए से मुकाबला कर रहा है। जनसुराज जैसी नई पार्टियां भी मैदान में हैं। स्थानीय विश्लेषक कहते हैं कि सीमा सिंह के फैंस निराश हैं, लेकिन वे दूसरे उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। चुनाव में वोटर्स के मूड पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बिहार की राजनीति अप्रत्याशित है। 2015 में महागठबंधन जीता, 2020 में एनडीए, अब 2025 में आखिर क्या होगा देखना बाकी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी नामांकन नियमानुसार जांचे गए हैं, कोई लापरवाही नहीं हुई है। भारत में चुनाव दुनिया की सबसे बड़े हैं। आयोग की शक्ति से लोकतंत्र मजबूत होता है। सीमा सिंह का नामांकन फिलहाल रद्द होना एनडीए के लिए विकेट गिरने जैसा है। मढ़ौरा सीट का समीकरण बदल गया है। अब राजद और जनसुराज मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है। वोटर्स विकास, रोजगार और सुरक्षा पर वोट देते हैं। एनडीए को अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी। उधर बिहार चुनाव देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।